आज की मॉडर्निटी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो सीरियल मर्डर्स हैं। ये बाय प्रोडक्ट है मॉडर्निटी की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये मॉडर्निटी में भी हो। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में भी इस तरह से कहीं कहीं अर्बन स्पेसेस पे या इवन रूरल स्पेसेस पे भी जो है वो ऐसे सीरियल मर्डर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट किए हैं। सीरियल मर्डर ये है कि जिसमें एक बंदा हु किल 2 और 3 पर्सन इन सेपरेट इवेंट्स, यानी वो कोई एक दफ़ा किसी को नहीं कत्ल करता या एक ही आले से नहीं करता। सीरियल मर्डर में ये हमें जहन में रखना चाहिए कि एक इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेटजीज एक वक्त में एक यूज़ करता है, दूसरे वक्त में वो स्ट्रेटजी चेंज कर देता है, तीसरे मर्डर पे वो और जाके स्ट्रेटजी चेंज कर देता है। लेकिन हर दफ़ा ये एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट हमें जहन में रखना चाहिए कि वो एविडेंस उसका ज़रूर छोड़ के जाता है। ये लॉ ऑफ नेचर है कि एविडेंस जो है वो कोई भी क्रिमिनल जो है वो सबसे पहले अपना एविडेंस छोड़ता है और उसके बाद वो कमिट करता है। मिसाल के तौर पे कि जब कोई भी मर्डरर्स है वो प्लानिंग कर रहा होता है तो जो आला यूज़ करता है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स छोड़ देता है। जो बाकी चीज़ें यूज़ करता है जहाँ पे जाता है तो उसके फुटप्रिंट्स वहाँ लग जाते हैं। या आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बढ़ गई है, या वो अपने बिहेवियर से बाज़ औक़ात ऐसे एक्शन शो करता है कि दूसरे लोग उसको एज़ एविडेंस रिकॉल कर सकते हैं। इसमें जो सीरियल मर्डर है इसके अंदर रैंडम किलिंग होती है। ये यानी ये नहीं होता कि एक दफ़ा जो जो पाथ यूज़ किया वो दूसरी दफ़ा भी उसी तरह से हो। और इसका पर्पज़ ये होता है, ज़्यादातर ये रिवेंज टेकिंग बिहेवियर होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को बचपन में किसी इस तरह के इवेंट से गुजरना पड़े, या उसके फैमिली के किसी मेंबर को, या उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो रही हों, या वो इंडिविजुअल जो है वो सेटिस्फैक्शन, यानी इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है या साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, और फिर ये ऐसा इंडिविजुअल जो है दूसरों के ऊपर कंट्रोल लेना चाह रहा होता है, तो इसलिए ये सीरियल किलर लोग बनते हैं। ये लैक ऑफ एम्पैथी, यानी इनकी सोसाइटी के साथ किसी भी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं होती। ऐसे लोग ज़्यादातर आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। इवन कलेक्टिविटी में भी रहें तो ये लोग कोशिश करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी दूसरों से ज़रा डिफरेंट रहें और थोड़ी सी डोमिनेंट रखें। फिर ये पॉवर्टी की वजह से भी हो सकता है। और ऐसे लोग जो है वो, मैंने जैसे पहले कहा कि अपनी आइडेंटिटी को जनरली हाइड करते हैं और कल्चरल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे सीरियल किलर जो इमरान ज़ैनब केस में पकड़ा गया था, उसने हर केस के अंदर उसने 3-4 लड़कियों को रैप किया और हर एक को कत्ल किया। ये तो एक ही टाइपोलॉजी थी, लेकिन वो किसी एक को किसी एक तरह से और फिर किसी दूसरे को दूसरे तरीके से। इवन वो रिलीजियस इवेंट्स में भरपूर तरीके से हिस्सा लेता था अनफॉर्चुनेटली, या और सोशल इवेंट्स में भी, और अपने आप को सोशल इंडिकेट करता था, लेकिन हर एक से वो नुमाया भी था एक लिहाज से क्योंकि उसका डिफरेंट बिहेवियर था। ये साइकोपाथ्स होते हैं, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और ऐसे लोग जनरली जो किलिंग स्ट्रेटजीज हैं वो एनिमल के ऊपर, नॉट नेसेसरी, लेकिन एनिमल के ऊपर आजमाते हैं। इवन जो बहुत सारे जो हॉस्टाइल नेबर्स कंट्रीज़ हैं वो भी एक दूसरे के लिए जब इस तरह के सीरियल किलर या मर्डरर्स तैयार करते हैं और भेजते हैं तो वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स के ऊपर करते हैं, और उनकी इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि उन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट करना है और अपने आप को किस तरह से हाइड करना है। और उनको मिसाल के तौर पे हो सकता है कि ऐसे किलर्स जो हैं उनको एनिमल्स से, और एनिमल्स में भी पहले से भी पहले इवन बर्ड्स से शुरू करते हैं। जनरली तो आम इंसान जो है वो किसी एक बर्ड को मारते हुए भी बड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी है, लेकिन हम फिर भी स्लॉटर करके हम खाते हैं। जैसे बर्ड्स हैं, हम मुर्गी का गोश्त खाते हैं या एनिमल का गोश्त खाते हैं, लेकिन शायद हम में से ज़्यादातर पॉपुलेशन वो खाते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उसका स्लॉटर करना या उसको ज़िबा करते हुए हम हर एक की इतनी स्पेशलिटी नहीं होती, या हर एक की इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, या हर बंदा ऐसा करना नहीं चाहता, या कोई इतना अच्छा नहीं फ़ील करता। लेकिन हम स्लॉटर करके ज़रूर खाते हैं। तो ये ज़्यादातर एनिमल से इन ऐसे मर्डरर्स की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर वो सीरियल किलर बनते हैं। सीरियल किलर या मर्डरर्स जो है उनकी हर स्ट्रेटजी के अंदर जब टाइपोलॉजी उसकी डिफरेंट होती है एक इवेंट में और दूसरे इवेंट में,
जहाँ वो एविडेंस छोड़ जाते हैं वहाँ एम्पैथी का एलिमेंट उनमें नहीं होता, जो हमदर्दी का एलिमेंट ही है, यानी वो बहुत ही रुथलेस तरीके से मारते हैं। अगेन मैं इस ज़ैनब केस की एग्जांपल दूंगा कि इस बदबख्त इंसान ने न सिर्फ उस बच्ची का रेप किया बल्कि उसको कत्ल करने के बाद जाके कूड़े करकट पे फेंक दिया। तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, और जब वो डेड बॉडी मिली तो उससे जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे उस मर्डरर्स का सुराख लगाया गया, और फिर उसने कमिट किया कि उसने अपनी लाइफ में कितने किलिंग्स की और किस किस तरह से किलिंग की। सीरियल मर्डर इज़ अ सीरियस क्राइम, और इसमें बेस ये है कि स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं, और ये 2 से 3 या उससे ज़्यादा भी इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे मर्डर कमिट किया गया हो, इसलिए इसको सीरियल मर्डर कहा जाता है।